हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन को देखेंगे, जिसका अर्थ होता है प्रजनन। ठीक है, क्या हम लोग देखेंगे? रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन। प्रजनन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन। अब प्रजनन का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कोई जीव अपने जैसे संतानों का, कोई भी जीव अपने जैसे संतानों का उत्पत्ति करता है, ठीक है, या जन्म देता है। अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है या जन्म देता है, ठीक है, जन्म देता है। इसी प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन कहा जाता है। सिंपल भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी का कोई भी जीव हो, या पेड़ पौधे या जानवर या जंतु, ठीक है, कोई भी हो जो अपने जैसे संतानों का उत्पत्ति करते हैं या अपने जैसे संतानों का जन्म देते हैं, उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मनुष्य को देखते हैं। मनुष्य, इसको बोला जाता है ह्यूमन। ठीक है, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि मनुष्य में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। मनुष्य में तो सबसे पहले दो जीव की जरूरत पड़ता है। इसमें एक तो सबसे होगा नर, एक क्या होगा? मादा। ये कोई भी जीव हो, सभी में इन दो लोगों का अहम भूमिका होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कोई भी जीव हो, यदि हम लोग हो मनुष्य या कोई भी पेड़ पौधा या जंतु। पेड़ पौधा या फूल में तो मान लीजिए कि किसी किसी में एक लिंगी भी होता है, जिसमें एक ही में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। लेकिन जीव जंतुओं में क्या होता है कि दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक तो नर और एक मादा, जिसको हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल। एक और शब्द होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुरुष, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री। ठीक है, तो ये दो लोगों का जरूरत पड़ता है सबसे पहले। अब देखिए, इन दोनों में जो इन दोनों के मेल से जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि जिस संतान का उत्पत्ति होगा इन दोनों के मेल से, क्या होगा? संतान। क्या? संतान का उत्पत्ति। तो होता कैसे है? संतान का उत्पत्ति होगा कैसे? इन दोनों के मेल से संतान का उत्पत्ति होगा कैसे? और कैसे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों के जो मेल हुआ है उससे लड़का जो जन्म होगा वो पुरुष होगा या स्त्री होगा? ठीक है, तो देखिए, डिसाइड क्या करता है हम लोग का? गुणसूत्र करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इन दोनों में क्या होता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं जी? गुणसूत्र। हम मनुष्यों में गुणसूत्र कितना पाया जाता है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी। यदि हम लोग इसको अलग करके बात करें टोटल गुणसूत्र, तो 23 जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि 23 दूनी का क्या होगा? 46। यानी कि कुल हम लोग में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46। यदि जोड़ी में पूछा जाए तो कितना? 23 जोड़ी पाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यही गुणसूत्र जो है यही निर्धारण करता है कि होने वाला बच्चा जो है वो बच्चा होगा या बच्ची होगा। ठीक है, मेल होगा या फीमेल। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे कि इस क्रोमोसोम का यहाँ क्या भूमिका है। तो सबसे पहले समझिएगा, पुरुष में क्या होगा? पुरुष में टोटल 23 जोड़ी होगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र होगा। स्त्री में भी क्या होगा? यहाँ पे 23 जोड़ी गुणसूत्र होगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र होगा। लेकिन इन दोनों में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है बिल्कुल समान होता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है? 22 जोड़ी, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी समान। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है बिल्कुल समान होता है। ठीक है, चलिए, इसमें भी क्या होगा? 22 जोड़ी, 22 जोड़ी गुणसूत्र
समान होता है, बिल्कुल बराबर। यानी कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र इसमें होगा वही 22 जोड़ी गुणसूत्र इसमें होगा। अब देखिए फर्क कहां से पड़ता है, फर्क यहां से पड़ता है कि यहाँ 23वां गुणसूत्र जो जोड़ी में होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है एक्स और वाई, इसमें पुरुष में क्या होता है एक्स और वाई, और इसमें क्या होता है एक्स और एक्स, क्या होता है जी, इसमें एक्स वाई होता है और यहाँ एक्स और एक्स होता है। यहाँ पे समझिएगा 22 जोड़ी का मतलब क्या हुआ 22 गुने 2, यानी कि टोटल 44 यहाँ से हो गया, और 2 क्या है यहाँ से 2 है कि नहीं, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना हो गया 46 हो गया। बोलिए यहाँ पे 46 गुणसूत्र हो गया कि नहीं, यहाँ भी क्या होगा टोटल 46 होगा, टोटल 46। यहाँ से देखिए ना 22 गुने 2 कितना हो गया 44, और 2 ये वाला, 2 ये वाला, समझ में आ रहा है बात। तो टोटल भी यहाँ जोड़ने पे कितना हो जा रहा है 46 हो जा रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि इन दोनों के मेल से बच्चा का कब जन्म होता है, यानी कि होने वाला बच्चा पुरुष कब होगा और होने वाला बच्चा स्त्री कब होगा, ठीक है। तो यहां से समझिएगा ये तो 22 जोड़ी दोनों में समान होते हैं। यदि इन दोनों को यदि मेल कराया जाए, इन दोनों को यदि मेल कराया जाए तो 22 जोड़ी तो सेम होगा, 22 जोड़ी इन दोनों में क्या होगा 22 जोड़ी तो सेम होगा। और इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए कि इसमें से हम x को ले लेते हैं, यदि मान लीजिए कि इसमें से हम x को यहाँ ले लेते हैं, और इसमें तो x है ही, ठीक है, इसमें दोनों क्या है x है, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो क्या हो गया x, ठीक है। तो 22 जोड़ी यहाँ हो गया, 22 जोड़ी क्या हो गया, ये तो समान ही होगा हर कोई में, ठीक है। और यहाँ क्या होगा x, ठीक है। तो 22 दूनी का कितना हो गया 44 और प्लस x, तो ये जो होगा ये एक स्त्री का जन्म होगा इससे, ठीक है। इससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये बच्चा का जन्म जो होगा क्या होगा स्त्री होगा, ठीक है। चलिए यदि अब हम लोग मान लीजिए कि एक बार और मेल कराते हैं, एक बार और मेल कराते हैं, तो इसमें भी क्या होगा 22 जोड़ी गुणसूत्र तो एकदम बिल्कुल समान होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ से एक बार हम लोग x को ले चुके हैं, इस बार y को लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से y आ गया और यहाँ से क्या आ गया x, क्योंकि यहाँ x ही बचा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो क्या हो गया y और x, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे x y, ठीक है, अच्छा लगेगा। क्या हो गया x और y, तो यहाँ से देखिए ना 22 दूनी का कितना हो गया 44, 22 दूनी 44, 44 तो ये वाला हो गया, ठीक है। और ये दो क्या हो गया प्लस x और y, तो इसमें से एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या होगा x और y होगा, तो ये बच्चा क्या होगा पुरुष होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेल, इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल। तो देखिए ह्यूमन में यही प्रक्रिया होता है, बच्चा का निर्धारण कैसे होता है कि कब कौन सा बच्चा होगा, ठीक है। और हम लोग बहुत सारा आजकल का जो जनरेशन में हो रहा है कि डॉक्टर भी बता दे रहे हैं, कुछ वैसे चेकअप होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें एक चेकअप होता है, क्या होता है जी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, इसके द्वारा चेक करके डॉक्टर बताते हैं कि कौन सा बच्चा पेट के अंदर क्या है। लेकिन ये इस पे रोक लगाया हुआ है भारत में, ठीक है। और एक चीज और होता है ब्लड टेस्ट या यूरिन का टेस्ट करके भी डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये सारा टेस्ट को बंद किया गया है भारत में, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बच्ची लोग को बिल्कुल देख करके नहीं जीते हैं, अगर उनको पता चल जाता है कि पेट में बच्ची पल रही है तो उसको मार दिया जाता है पेट के अंदर ही, ठीक है। तो इसीलिए इसको भारत में बैन किया गया है, ठीक है। किसके लिए बैन किया गया है, जो गर्भवती महिला है उनके चेकअप में, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है हम लोग में, ठीक है। चलिए तो इससे आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।